अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्यों लेट हो गया है। फ्रीज़र साफ़ कर रहे थे हम लोग अपना जो है। और यहाँ पे जो है ना 9 ज़िलहज का आपको पता है कि रोज़ा होता है, तो यहाँ पे सहरी की तैयारी हो रही है। और मैं अपने लिए बनाने लगी थी ऑमलेट। मैंने साथ ही साथ जो है अम्मी को बोला था कि मेरे लिए भी पराठा बना दें, क्योंकि मैं ब्रेकफ़ास्ट में बिल्कुल भी जो है वो पराठा नहीं खाती, लेकिन सहरी में खा लेती हूँ क्योंकि रोज़ा रखना होता है। इसलिए जो है ना ऑमलेट बना रही हूँ मैं। मुझे ये वाला ऑमलेट जो है पसंद है, जिसमें जो है सारे टमाटोज़ और जो है ग्रीन चिलीज़ और अनियन जो है वो ऐड करके बनाते हैं। मुझे ये वाला जो है ऑमलेट पसंद है। यहाँ पे रेडी हो गया था जो है ना, मेरी सहरी रेडी हो गई थी। और उसके बाद जी सहरी करके नमाज़ पढ़ के तो जी हम सो गए थे। एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल और दूसरे हाथ से जो है ना मैं काम कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लस्सी डालते डालते जो है ना मेरी गिरते गिरते बच गई थी। मौसम अच्छा होने की वजह से जो है ना कि रोज़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा था, बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ था। और क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, गर्मी नहीं थी। नेक्स्ट डे जी अफ्तारी के टाइम पे जो है मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग चिकन पकौड़ा बनाए अफ्तारी में। चीज़ें जो होती हैं वो रमज़ान में ही बनती हैं, रमज़ान के बाद बहुत कम बनती हैं घर में। यहाँ पे मैंने ले ली थी चिकन, और इस चिकन को मैंने जो है सॉल्ट लगा लिया था, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। मेरे पास विनेगर नहीं था तो मैंने सिर्फ सॉल्ट ही लगा के इसको साफ़ कर लिया था। पहले सॉल्ट लगाना है, उसके बाद अच्छे तरीके से चिकन को मलना है, और उसके बाद आपने जो है ना इसको धो लेना है। धोने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट जो है, ये तीनों चीज़ें लगा के मैंने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा लिया है, और उसके बाद जो है ना मैं इसको बॉईल करूँगी पानी के अंदर। 7 to 8 मिनट्स आपने बॉईल करना है, जिसके अंदर चिकन जो है वो 80% जो है कुकड हो जाए और 20% रह जाए। मैंने एक रेसिपी देखी हुई थी और काफ़ी देर से देखी हुई थी, जो कि मैं ट्राई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज ट्राई की जाए। यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और बॉयल बॉयल होने दें। और जिसने जो है ना तब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट करना मत भूला करें, बताया करें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और एक तो जो है ना मैं और बड़ा करती हूँ, जब मैं वीडियो जो है ना वॉइस ओवर करके जब मैं दोबारा सुनती हूँ ना, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले अल्फाज है ना वो और करती हूँ मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम हो जाएगा। चिकन जी हमारी हो गई थी बॉयल। तो यहाँ पे जी सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे, जिसमें जो है ना चाट मसाला सबसे ज़रूरी था। और उसके बाद जी आपने जो है इनको मैरिनेट कर देना है। इसके अंदर आपने बेसन भी डालना है और योगर्ट भी डालना है। इसकी जो आपने मैरिनेशन की जो कोटिंग है वो आपने इतनी मोटी नहीं रखनी, बिल्कुल आपने जो है ना इसको थोड़ा लाइट लाइट जो है ना वो मैरिनेट करना है, तो ताकि जो है इस तरीके से आपकी जो चिकन है वो सॉफ्ट रहेगी। यहाँ पे जी हम लोग देख रहे थे हरम का चैनल, और मैं जब भी हरम का चैनल देखती हूँ लाइव लगा के तो मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। और मैं सोचती हूँ कि जब हम लोग मक्का में रहते थे और सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे जो है वो हरम था, और जब चाहते थे चले जाते थे, लेकिन अभी हम बहुत दूर आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा दिल अजीब सा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम दोबारा जाएंगे और हज करेंगे इंशाल्लाह। और जिन्होंने भी हज किया है अल्लाह ताला जो है उनका हज कबूल करे, और जो लोग हज उनके लिए हज करने में आसानियाँ पैदा करे। और ये सारी चीज़ें जब भी सारी जगह जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी जो है ना यादें जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है ना वो हज कर लेना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना हम हज नहीं कर पाए थे। लेकिन हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, और इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी ही होगी। यहाँ पे जी डायरेक्ट चिकन पकोड़ा जो है ना फ्राई हो रहा है। और उसके बाद जी ये छोटा सा जो है था हमारा मेन्यू था रोज़ा खोलने के लिए, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद और भी बहुत से काम थे, जानवर लेके आने थे। और एक बकरा तो हमारा आ गया हुआ था और एक बकरा जो है वो हमारा रह गया हुआ था। तो एक हमारा जो बकरा था वो ब्लैक कलर का था, और एक बकरा जो है
वो वाइट कलर का था। जो ब्लैक वाला बकरा था ये तो भाई बहुत ही शरीफ था। इसका जो सर है ना, इसको प्यार कर कर के ऊपर उठाना पड़ता था, ज़बरदस्ती ऊपर इसका सर उठाना पड़ता था, वरना ये तो इतना शर्माता था, ये सर ही नहीं ऊपर करता था। ये बकरा जो है हमारा 2-3 दिन पहले का आ गया हुआ था, लेकिन इसने 2-3 दिन हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। वो इस तरीके से हमें इसने तंग किया था कि जब तक इसके सामने सब बैठे रहते थे ये बिल्कुल खामोश बैठा रहता था। जैसे ही उठ के हम सब अंदर जाते थे ये बिल्कुल जो है ना शोर करने लग जाता था। बस जब तक कोई सामने नहीं आएगा चुप नहीं करता था। अनस की एक्साइटमेंट देखें आप कि अनस किस तरीके से जो है ना लगा हुआ है बकरों के साथ। पहले जो था लास्ट ईद पे ये बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन इस ईद पे ये कि ख़ुद रस्सी पकड़ के जो है ना बकरे को घुमा रहा है और बिल्कुल भी नहीं डर रहा। मुझे ये जो पाइप था ना इसको लगाना था टैप में और मुझसे नहीं लगाया जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन अनस ने जो है ना इसको जाके पाइप को सेट करके आया था। उसके बाद जी गैराज की जो कंडीशन थी ना वो इतनी बुरी हो रही थी। बकरों ने तो कम गंद मचाया था, लेकिन जो हमारे बच्चे थे ना उन्होंने ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। तो इसको करना था क्लीन और यहाँ पे जी हम शुरू हो गए हैं क्लीन करने के लिए। तो उसके बाद जी बच्चों को मैं कह रही थी कि आप लोग जो है जल्दी से अंदर चलें और हम लोग इसको क्लीन करके वापस आते हैं अंदर। हमारे बच्चों की फ़ेवरेट है, ख़ास तौर पे अनस की फ़ेवरेट है। जब भी जो है मोबाइल लेके बैठता है तो ये ज़रूर सुनता है। तो आपको पता है रोज़ा खोलने के बाद जो है रोज़ा ही खोला था और हम लोगों ने आज के पे खाना नहीं बनाया था, लेकिन लेट नाइट जो है हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने जो है ना कबाब और रोटी जो है ना ऑर्डर किए थे। और उसके बाद जो यहाँ पे लेके आ गई थी अम्मी थैलियाँ कल के लिए। सारी बातें ज़रूरत पड़ती है गोश्त वगैरह के लिए, और साथ ही साथ जो है ना हमारे घर पे सेवइयाँ थी, वो थोड़ी मोटी वाली थी और वो हमें पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बारीक वाली जो है सेवइयाँ वो मंगवाई थी, ये भी लेकर आई थी अम्मी। सबके कपड़े प्रेस हो चुके थे और ये लास्ट काम था दिन का जो कि रह गया था। तो यहाँ पे जी कपड़े प्रेस कर रही हूँ मैं, और बिल्कुल थक गए थे और तकरीबन फजर का टाइम हो गया था सारे काम करते हुए, क्योंकि पता था नेक्स्ट डे ईद है और सारी तैयारी जो है वो मुकम्मल करके सोनी है। पूरा घर जो है वो साफ़ करना था और सारे बाहर से गैराज वगैरह साफ़ करना था, क्योंकि सुबह बकरे ज़िबा होने थे। और इसके बाद जी लास्ट काम था कपड़े प्रेस करना, और यहाँ पे जो है मैं कपड़े प्रेस करके उसके बाद जी नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़ा और उसके बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ईद की नमाज़ भी पढ़ने नहीं जा सके यहाँ पे। मैंने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।